हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी को। आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे ना दोस्त। आप सभी के लिए यह क्लास कल प्रकाश का परिवर्तन का कुछ क्लास करवा दिए, आज फिर क्लास करवा रहे हैं जिसमें प्रकाश का परिवर्तन चल रहा है। ठीक है दोस्त, तो आप सभी इसी तरीके से अच्छे से तैयारी करते रहें और आप सभी को अच्छा नंबर भी आएगा। ठीक है, इस तरीके से तैयारी करते रहेंगे तो देखिए दोस्त, मैं चाहता हूँ कि आप सभी रिवीजन करके जाएं पूरे अच्छे तरीके से। जिसमें है दोस्त, यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको प्रकाश के परिवर्तन, प्रकाश के बारे में पूरा उसमें खेल बता दिए, प्रकाश का पूरा खेल बता दिए। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश कैसे गति करता है, प्रकाश का क्या रीजन है, वो सभी बता दिए। अब दोस्त आते हैं प्रकाश का चाल भी दिखा दिए। अब आते हैं प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का परिवर्तन का डिफिनेशन लिखेंगे। प्रकाश का परिवर्तन का पूरा कितने टाइप होता है। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, इसका डिफिनेशन लिखना। देखो परिवर्तन का मतलब समझो, देखो यह है, ठीक, कोई एक दर्पण ले लो, या दर्पण हो गया, या कोई चिकनी सतह मान लो, दर्पण है, दर्पण चिकनी सतह से ऐसा दर्पण मान लो। ठीक है, दर्पण से प्रकाश, जब यहाँ से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश प्रकाश तो जितना एंगल से आएगा उतने एंगल से रिफ्लेक्स करेगा प्रकाश। रिफ्लेक्स जो करेगा, रिफ्लेक्स 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 जब रिफ्लेक्स करेगा प्रकाश, तो यहाँ ध्यान देना दोस्त, यानी कि जा रहा है और फिर लौट जा रहा है। लौटना यानी परिवर्तन करना। प्रकाश आ रहा है, परिवर्तित हो रहा है, लौट रहा है, टकरा रहा है, लौट रहा है, प्रकाश आ रहा है, टकरा रहा है, लौट जा रहा है। जब आ रहा है, टकरा रहा है, लौट जाने का मतलब क्या हो रहा है, प्रकाश परिवर्तित हो रहा है। तो इसी घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश स्रोत से आते ही प्रकाश दर्पण से टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश को परिवर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्त, लिख लो, प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश जब प्रकाश जब दर्पण से टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो हम इस घटना को लौट जाती है इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्त, इतना याद रखना, यह माध्यम होगा। ठीक, किसी भी दर्पण से कोई चिकने सतह से टकराएगी तो फिक्स लौटेगी, और लौटने की घटना को ही प्रकाश का परिवर्तन, परिवर्तित हो रहा है। ठीक, परिवर्तित हो रहा है। अब आते हैं दोस्त, प्रकाश का परिवर्तन हो गया। प्रकाश का परिवर्तन के कितने नियम है, नियम देखो, इसका नियम 2 है और दोनों नियम एक साथ कंडीशन में समझा दे रहे हैं जिसमें सारा कंप्लीट हो जाए। देखो, ये इस दर्पण को इस तरीके से रख दिए, ध्यान से समझना दोस्त। अगर इसी क्लास को देख लो तो पूरा समझो कंप्लीट है साइंस, इसमें एक टॉपिक भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो देखो एक साइड क्या होगा, दर्पण है तो एक साइड कलई किया हुआ रहता है, कलई यानी पेंटिंग, और दूसरे साइड परावर्तक सतह होता है। यह साइड परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह होता है। ठीक दोस्त, एक साइड पेंटिंग क्या हो रहा था, एक साइड परावर्तक सतह होता है। ठीक, तो उसी तरीके से हमें यहाँ पे ध्यान देना दोस्त। अगर इधर से प्रकाश आएगा, मान एक किरण लेते हैं प्रकाश का, एक किरण, ठीक, यहाँ से ध्यान देना, एक किरण जब प्रकाश का लेते हैं, एक किरण, तो फिर क्या होगा, तो उसी माध्यम में लौट जाएगा। यानी कि जिस एंगल से आएगा प्रकाश उसी एंगल पर लौट जाएगा। जो आई एंगल से आ रहा है तो आर एंगल से, यानी आई इक्वल टू आर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आने वाले प्रकाश को आई से सूचित करते हैं और जाने वाले को आर से। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, अब इस बिंदु को क्या बोलेंगे, अभिलंब बिंदु। ठीक है, और इस रेखा को क्या बोलेंगे, अभिलंब पर डाली गई रेखा जो 90 डिग्री के एंगल के साथ हो, उसे क्या बोलते हैं, अभिलंब रेखा। अभिलंब
रेखा। ठीक है, ऐसी रेखा जो दर्पण पर अभिलंब बिंदु पर 90 डिग्री के साथ यानी लंबवत मिले उसे अभिलंब रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्त, हो गया। अब इतना बस समझना एक चीज और, जो प्रकाश आएगा उसे क्या बोलेंगे, जो जाएगा प्रकाश उसे क्या बोलेंगे, जो आएगा आपतित प्रकाश बोलेंगे, आने मत आपतित प्रकाश, या जा रहा है तो परावर्तित प्रकाश, परावर्तित प्रकाश। यह हो गया, समझ में आ गया। अब दोस्त ध्यान देना, अब बोल देगा आपतन कोण किसे बोलेंगे, आपतन कोण। तो देखो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। अब उसके बाद क्या आएगा, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण किसे बोलेंगे, देखो अभिलंब रेखा और परावर्तन के बीच के कोण को क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। अब इस तरीके से दोस्त तुम्हारा दोनों नियम है, दोनों नियम रिवीजन हो गया। देखो किस तरीके से, देखो यहाँ है, देखो आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है। प्रकाश का पहला नियम, प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम है। ठीक, लिख देते हैं, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल पर होगा। ठीक है दोस्त, इस तरीके से याद कर लेना। देखो आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होता है, एक ही समतल पर होता है। ठीक, और दोस्त दूसरा क्या होगा, दूसरा नियम कौन सा है, फर्स्ट नियम है, तो दूसरा नियम कोई पूछ देगा। दूसरा नियम क्या होता है, देखो आपतन कोण इसको बोलते हैं और परावर्तन कोण, जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से परिवर्तित होगा, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि एंगल आई और इक्वल टू एंगल आर। यह दो नियम कंप्लीट हो गया। ठीक दोस्त, समझ गया। इसके बाद चलते हैं आगे। दोस्त ध्यान देना, बने रहना, पक्का समझ में आएगा और बारीकी से समझाने का प्रयास करेंगे और अच्छा से समझ में आएगा। दोस्त यह भी क्लास कर लिया, अगर कभी नहीं पढ़े हो तब भी तुम लोग साइंस में बहुत अच्छा करके आओगे, इतना विश्वास रखना। अब यहाँ ध्यान देना दोस्त, हो गया परिवर्तन का। अब समझा रहे हैं क्या, परिवर्तन के बाद क्या आएगा दोस्त, यहाँ ध्यान देना। परिवर्तन के बाद दोस्त आता है, इसके बाद हम बता रहे हैं इमेज, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होती है, ठीक, प्रतिबिंब जिसको इमेज बोलते हैं। ठीक, इमेज क्या होगा, ठीक, जब प्रकाश का परिवर्तन, देखो दोस्त जब प्रकाश परिवर्तित होगा तो कहीं ना कहीं किसी बिंदु पर मिलेगी, प्रधान अक्ष के या किसी भी बिंदु पर मिलेगी, जिस बिंदु पर मिलेगा उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक, अब दोस्त इसके बाद आएगा थोड़ा सा दर्पण के बारे में थोड़ा डिफिनेशन लिख लेना। ठीक है, दर्पण के बारे में थोड़ा बता रहे हैं। दर्पण को क्या बोलते हैं, मिरर। ठीक, मिरर बोलते हैं। मिरर क्या होता है, ठीक, इसमें एक सतह परावर्तक होता है और दूसरा सतह कलाई किया होता है। ठीक है, अब देखो दोस्त दर्पण का थोड़ा प्रकार समझ लो, दर्पण कितने प्रकार का होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, एक दर्पण समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण। ठीक दोस्त, दूसरा देखना दोस्त, एक समतल हो गया, दूसरा क्या होगा, दूसरा दर्पण का होगा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, ठीक दोस्त। अब यहाँ ध्यान देना, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का, कौन कौन से, एक होगा
अवतल अवतल दर्पण। दूसरा होगा का उत्तल, इसको कॉनकेव बोलते हैं, इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं दर्पण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इन सभी को समझा देंगे, केवल रिवीजन करवाना है, इसमें पूरा डिफिनेशन के चक्कर मत पड़ना। ठीक, प्रतिबिंब के बारे में थोड़ा समझा देंगे। ठीक, इसके बारे में देखो दोस्त, समतल दर्पण इस तरीका का होगा, यह समतल दर्पण है। ठीक, एक साइड कलई किया होगा, एक साइड प्रवर्तक सतह, यह प्रवर्तक सतह है। ठीक, यह कलई किया हुआ है। इसी तरीके से इसमें भी दोस्त होता है क्या, गोलीय दर्पण किया था, समतल दर्पण हो गया। और गोलीय दर्पण समझते हैं। देखिए गोलीय दर्पण क्या होगा, गोल होगा। गोल आकृति के बारे में यहाँ समझो, यह गोल हो गया। दर्पण कितने प्रकार का है, गोलीय दर्पण 2 प्रकार का। ठीक, 2 प्रकार में क्या क्या कंडीशन होगा, अब गोल है तो यहाँ केंद्र होगा, केंद्र होगा, केंद्र होगा तो कोई ना कोई एक, जिसको हम व्यास बोलते हैं, समझेगा प्रधान अक्ष, इसको कोई एक रेखा गुजरा, रेखा गुजरा, और इसको ऐसा करो कि यहाँ से काट के हटा दो, काट के हटा दो। एक पार्ट को यहाँ से काट के हटा दिया, तुम इसको हटा के इधर लिख दो, इस पार्ट को इस तरीके से। ठीक है दोस्त, और इधर से कलई कर दो, इसको इधर से कलई कर दो, और एक पार्ट को इधर से खसका दो। ठीक है, इधर से, और इधर से क्या कर, इसको अंदर से कलई कर दो। ठीक, तो जो जब इसको अंदर से कलई कर देते हैं, प्रवर्तक सतह हो गया, इसमें करिया प्रवर्तक सतह हो गया। ठीक, अब ध्यान देना दोस्त, प्रवर्तक सतह हो जाने के बाद समझो इसमें हम क्या बताने जा रहे हैं। ये देखो यहाँ पे सेंटर था, दोनों का सी होता है, यानी इसका भी सी होगा और इसका भी सी होगा। ठीक है, देखो तो इसका सी जोन है दर्पण के दाई साइड है। ठीक, इसका सी जोन है दर्पण के बाएं साइड है। ठीक, इसको चिन्ह परिपाटी जब पढ़ाएंगे उस समय बताएंगे कि दर्पण के बाएं साइड होगा तो ऋणात्मक होता है, और दाएं साइड है तो पॉजिटिव धनात्मक होता है। ठीक है दोस्त, अब यहाँ समझना कि इसमें दर्पण हो गया, यहाँ से प्रधान, इसको क्या बोलेंगे, जो बीचों बीच जो केंद्र और पोल के बीच से गुजरेगा, केंद्र और पोल के बीच से गुजरेगा, तो इस पॉइंट, इस बिंदु का बोलेंगे ध्रुव। ध्रुव का मतलब क्या होता है, पोल। ठीक है दोस्त, तो इसका यह पोल हो गया, ध्रुव यानी पोल, समझ गया। यानी कि देखो इसको कौन सा दर्पण और इसको कौन सा दर्पण बोलेंगे, इसी से यह गोलीय दर्पण इसी के द्वारा इन दोनों को निकाले हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे कौन सा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक, इसको कौन सा बोलेंगे, उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्त, इतना जरूर समझना, समझ में आ गया होगा। अब इस तरीके से हम इसका देखो, अब यह हो गया, इसमें तो कहने का गोल त्रिज्या मिल रहा है, और समतल दर्पण में देखना क्या इसको कभी गोल मिला सकते हैं, नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता। तो इसको समझ लो, इसका जो फोकस जो होगा या केंद्र अनंत पर होता है, फोकस तथा फोकस दूरी तथा वक्रता केंद्र अनंत होता है। कोई दिक्कत, इतना समझ लेना, फोकस दूरी तथा वक्रता केंद्र अनंत होता है। ठीक है, इसमें समझ गया। अब इसको समझ गया, कोई दिक्कत, इस समय कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक, अब आते हैं दोस्त, किसी तरीके से हम चिन्ह परिपाटी समझाते हैं, उसके प्रधानक, देखो प्रधानक समझ गया, यह लाइन को प्रधानक से बोलते हैं। और देखो अब इसको क्या बोलते हैं, हम इस लाइन को क्या बोलेंगे, इस लाइन को तो प्रधान अक्ष, और इस लाइन को क्या बोलेंगे, यह भी लाइन प्रधान अक्ष है। इसमें नहीं होगा कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बदल जाएगा। ठीक, डाउट तो नहीं होना चाहिए। अब आते हैं थोड़ा सा चिन्ह परिपाटी समझते हैं, और पहले प्रतिबिंब को समझ लेते हैं, तब चिन्ह परिपाटी में समझेंगे। ठीक, देखो जब प्रकाश दर्पण से टकराती है और उसके बाद जिस बिंदु पर
मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखना दोस्त, प्रतिबिंब कैसे बनेगा। यह सभी गोलीय दर्पण और सभी दर्पण बनता है, ठीक है, और समतल दर्पण भी बनता है, गोलीय दर्पण भी बनता है, मगर सबका कंडीशन अलग अलग है और सभी कंडीशन को लिखाएंगे। ठीक, अब देखो दोस्त, यहाँ से इस तरीका से हो गया, यह हो गया, इसको समझो कलाई कर दिए और यहाँ पोल हो गया। अब इसके बाद यहाँ सी हो गया, यहाँ एफ हो गया। ठीक, जब कभी भी कोई वस्तु अनंत पे होगा, कहीं भी होगा, तब इसको समानांतर इस तरीके से गुजारेंगे तो यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ से फिर इसको गुजारे, ठीक, यहाँ पर, ठीक, जब केंद्र से गुजारे, देखो यहाँ से गलत हो गया, ठीक, थोड़ा सा दो तरीके से गुजरते हैं। यहाँ प्रकाश जब केंद्र से करेंगे, केंद्र से इस तरीके से यहाँ से गुजरेगा, और दूसरा क्या होगा, यहाँ से और यहाँ पे, ठीक, उल्टा हो गया, यहाँ होगा। ठीक, कहाँ मिल रहा है, एफ है, एफ के सामने मिलेगा, एफ पर माने जब अनंत पर होगा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस बनेगा। अब प्रतिबिंब यहाँ मिल रहा है, मिल रहा है, यानी कि यहाँ मिल रहा है। अब कभी मिलते हुए प्रतीत होता है, तो मिलते हुए प्रतीत का फर्क क्या है, और मिल रहा है तो यहाँ क्या फर्क है। देखो यहाँ प्रकाश तीनों, देखो एक यहाँ से प्रकाश जा रहा है और परिवर्तन हो रहा है, प्रकाश यहाँ से यहाँ परिवर्तन हो रहा है, फिर दूसरा हरि प्रकाश है जो यहाँ से जाने का फिर इसी माध्यम में रिटर्न हो रहा है। इसको और अच्छा से समझ में आएगा। ठीक, थोड़ा सा अभी समझ लो प्रतिबिंब के बारे में, क्या मिलती है या मिल रही है, और मिलती हुई प्रतीत के लिए कैसे बनेगा, इसी को इस तरीके से होगा, यहाँ से ऐसे होगा, तो प्रकाश तो यहाँ से जगह अनंत पर रहेगा, तो इधर में होगा, इधर का हम प्रकाश जब इधर कलाई कर देंगे तो प्रकाश तो इधर तो जाएगा नहीं। देखो जब दोस्त इसको कलाई कर दिए तो प्रकाश इधर नहीं जाएगा, इधर जाएगा, तो कभी नहीं मिलेगा, ध्रुव पर या फोकस पर कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक, अब ध्यान देना, दूसरा तो नहीं मिला तो इसको बैक में थोड़ा सा रिवर्स कर सकते हैं, जो मान लो फोकस है, फोकस पे चल जाएगा, और इधर सी है। और दूसरा देखो कंडीशन, अगर यदि हम यहाँ से प्रकाश को पोल से गुजार रहे हैं, पोल से इस तरीके से, तो इस तरीके से पार हो जाएगा, तो फिर यह भी कहीं नहीं मिलेगा। ठीक, यह कहीं नहीं मिलेगा, तो फिर इसका इमेज कहाँ बनेगा बताओ, इसको भी ऊपर में भेजो, इसको ऊपर में भेजो, ठीक, ऊपर में भेजो, तो कहीं ना कहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर भी इमेज बनेगा। या तो मिलती है प्रतीत होती है, उसी को इमेज कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखो प्रतिबिंब दोस्त कितने प्रकार का होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है दोस्त, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, प्रकार दो, एक होगा काल्पनिक जिसको बोलते हैं आभासी, या एक होगा वास्तविक। ठीक है दोस्त, देखो दोस्त, वास्तविक प्रतिबिंब मिलेगी, मिलती हुई प्रतीत नहीं होगा, मिलेगी, जिस बिंदु पर टकराने के बाद मिलेगी वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, प्रतिबिंब के बारे में समझ लिए, इन सभी के बारे में समझ लिए। अब आएगा दोस्त, बस आज की क्लास में इतने रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे और अच्छा से, और उसके बाद जितना जल्द हो मैं प्रयास करूंगा इसको खत्म करें और नया चैप्टर में आ जाए। ठीक, तो बस इसी तरीके से तैयारी करते रहें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। बस भगवान से दुआ है यही कि आप सभी को अच्छा नंबर आए। चलिए फिर मिलेंगे नए क्लास में, ओके बाय।